जो चिंता बीजेपी के सामने है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साथ जोड़े रहने की है, गुर्जरों को साथ जोड़े रहने की है, त्यागी समाज को साथ जोड़े रहने की है। ये जो बिरादरी है वो कभी किसी एक पार्टी के मतदाता नहीं रहे, चाहे जाट हो या गुर्जर हो, सैनी हो, कश्यप हो। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिरादरी देखिए, धनगर बिरादरी को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उधर मुरादाबाद मंडल में गए। मुलायम सिंह यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों को अपने साथ किया। वीरेंद्र सिंह कांधला वो समाजवादी पार्टी में बसपा मंत्री रहे। पिछले 20 सालों का इतिहास आप देखिए तो बसपा ने भी यही किया। सुरेंद्र नागर जो आज भाजपा में है, सुरेंद्र नागर याद हो तो 2009 में बसपा के टिकट पर गौतम बुद्ध नगर से विजयी रहे। जब राजनाथ सिंह 2001 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने समिति, सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, लेकिन तभी जाति जनगणना नहीं। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लगभग 17% हैं, गुर्जरों की थोड़ी संख्या कम है। तो अब जहाँ तक चुनौती इनको जोड़े रहने की है, भाजपा ने जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने संगठन में मोहित बेनीवाल जो जाट बिरादरी से आते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भूपेंद्र चौधरी साहब को, वो जाट बिरादरी से आते हैं। तो संगठन के 2 महत्वपूर्ण पद जाट बिरादरी से हैं। बाकी संजीव बालियान को आप देखिए, दूसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। तो मदन भैया जीत गए तो अब इनको खतरा लग रहा है कि अगर जाट मतदाता हमसे छिटक गए। अब त्यागी बिरादरी का भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी वर्चस्व है और कई सीटों पर इस बिरादरी के लोग मतलब इसके मतदाता निर्णय की स्थिति में हैं। अब श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद त्यागी बिरादरी में एक खास तौर से जो यूथ तबका है वो बिल्कुल नाराज लग रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खतौली की जीत जब महागठबंधन के हाथों लगी तो बीजेपी अब यहां पर नए सियासी समीकरण तलाशने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि खतौली की सीट में गुर्जर समाज का एक बड़ा योगदान माना जा रहा है, जिसमें तमाम मौजूदा खबरें इस बात को लेकर तैर रही हैं कि किसी गुर्जर चेहरे को भी अब क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि जाटों के बाद क्या अब बीजेपी गुर्जरों को रिझाने की कोशिश कर रही है और पश्चिम में क्या माहौल बनने की अब एक नई कोशिश को अंजाम देना जो शुरू हो चुका है। इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। क्या लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले क्या रहने वाला है पश्चिम का माहौल और बीजेपी क्या इस पर सियासत जो है और गणित लगा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अवनिंदर कमल जी हैं। सर, आपका स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आप देख रहे हैं किस तरीके से खतौली का चुनाव हुआ, जिसमें माना जा रहा है कि विपक्ष के जो उम्मीदवार थे मदन भैया, उन पर कहीं ना कहीं मुस्लिम प्लस जाट प्लस गुर्जर त्यागी और वो समाज जो बीजेपी से नाराज़ है, ये एक लॉबी तैयार हुई जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, खतौली में जो उपचुनाव हुआ और उसमें आरएलडी की प्रत्याशी सपा से पैक्ट था ही, चंद्रशेखर भी आ गए और उस जीत के पीछे एक जो बड़ा कारण है वो ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और जो आसपा के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने समर्थन किया मदन भैया को। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो जीत का समीकरण रहा। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता बीजेपी के सामने है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साथ जोड़े रहने की है, गुर्जरों को साथ जोड़े रहने की है, त्यागी समाज को साथ जोड़े रहने की है, अन्य बिरादरियों में जैसे सैनी बिरादरी को जोड़े रहने की है। क्योंकि ये जो बिरादरी है वो कभी किसी एक पार्टी के मतदाता नहीं रहे, चाहे जाट हो या गुर्जर हो, सैनी हो, कश्यप हो। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिरादरी देखिए, धनगर बिरादरी को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उधर मुरादाबाद मंडल में गए। तो अब हर पार्टी के पास जैसे गुर्जर नेता हैं, जाट नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो। किसी समय आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों को अपने साथ किया। वीरेंद्र सिंह कांधला वो समाजवादी पार्टी में पशुपालन मंत्री रहे और भी कई गुर्जर नेता, नरेंद्र भाटी एक समय में सुरेंद्र नागर आप देखिए कि 2003-04 में वो एमएलसी थे रालोद कोटे से। तो रालोद और सपा का गठबंधन था उस समय भी। तो समय के साथ जब बसपा आई तो सपा सत्ता से हटी। पिछले 20 सालों का इतिहास आप देखिए तो बसपा ने भी यही किया। सुरेंद्र नागर जो आज भाजपा में हैं, सुरेंद्र नागर याद हो तो 2009 में बसपा के टिकट पर गौतम बुद्ध नगर से विजयी रहे। उसके पहले मैंने बताया कि एमएलसी थे रालोद कोटे से और अब वो भाजपा से राज्यसभा सदस्य हैं, भाजपा से सांसद भी रहे।
बसपा ने मलुकनगर में देखिए दांव लगाया, वो बिजनौर सीट से अभी भी सांसद है। बसपा के पास अन्य जिलों में भी, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, मेरठ हो, गुर्जर नेता रहे हैं। अब ये दो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, पूरे वेस्ट मतलब पूरी यूपी में जाटों की संख्या, हालांकि जनगणना, जातीय जनगणना स्वतंत्र भारत में नहीं हुई है, और परतंत्र भारत में अंग्रेजों के ज़माने में 1931 में आखिरी जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना हुई थी। जी, जी। जब राजनाथ सिंह 2000 के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने समिति, सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, लेकिन तभी जातीय जनगणना नहीं हुई। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लगभग 17% हैं, गुर्जरों की थोड़ी संख्या कम है। तो अब जहाँ तक चुनौती इनको जोड़े रहने की है, वो भाजपा के लिए काफ़ी अहम है, चूँकि चुनाव, निकाय चुनाव आएंगे, उसके बाद फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है। अब जाटों को और गुर्जरों की अगर आप देखिए तो भाजपा ने जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने संगठन में, मोहित बेनीवाल, जो जाट बिरादरी से आते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भूपेंद्र चौधरी साहब को, वो जाट बिरादरी से आते हैं। तो संगठन के दो महत्वपूर्ण पद जाट बिरादरी से हैं। बाकी संजीव बालियान को आप देखिए, दूसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल। और भी जाट लीडर हैं। धर्मपाल सिंह सैनी जो कि बिजनौर से बिलोंग करते हैं, वहाँ भाजपा कमज़ोर रही तो उनको प्रदेश का संगठन बनाया गया है। तो जाति समीकरण साधना भाजपा के लिए ही नहीं, सभी दलों के लिए आवश्यक। मेरा सवाल देखिए सर ये है कि देखिए, जाटों को साधने के लिए पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया, केंद्र में मंत्री बनाए, राज्य में मंत्री बनाए, लेकिन सियासत मौजूदा दौर में देखें जाटों की तो उस हिसाब से बीजेपी को वोट मिल नहीं पा रहा है, जबकि वो महागठबंधन जन चौधरी के साथ ज्यादा जा रहा है। देखिए उसका असर दिख नहीं रहा है भाजपा की। देखिए खास वजह है, देखिए आप सन 2013 से पहले जब मुजफ्फरनगर दंगा नहीं हुआ था तो जाट मतदाता प्लस मुस्लिम ये इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वारंडी के साथ रहे हैं हम। 2013 में जो दंगा हुआ उसके बाद जो सियासी समीकरण थे, सामाजिक ताना बाना भी बहुत कुछ बदला, और उसको कैश किया भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ तक कि अजीत सिंह जो उनकी मतलब पैतृक सीट थी, यानी कि बागपत से चुनाव हार गए, उनके बेटे जैन चुनाव हार गए। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान से हार गए, जयंत चौधरी वो बागपत से हार गए। ये जो किसान आंदोलन हुआ उसका जो असर दिखाई पड़ा वो विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ा। शामली जहाँ से मोहित बेनीवाल जाट बिरादरी से हैं और वो संगठन में एक महत्वपूर्ण पद उनके पास है, शामली जनपद की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। मुजफ्फरनगर में भी 4 सीट सपा के कोटे में 6 सीटें हैं, वहाँ भी इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। सहारनपुर ने थोड़ा लाज बचाई, यहाँ 5 सीटें बीजेपी को मिल गई। अब खतौली उपचुनाव की बात आप कर रहे हैं तो मदन भैया जीत गए, तो अब इनको खतरा लग रहा है कि अगर जाट मतदाता हमसे छिटक गए। अब त्यागी बिरादरी का भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी वर्चस्व है और कई सीटों पर इस बिरादरी के लोग मतलब इसके मतदाता निर्णय की स्थिति में हैं। अब श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद त्यागी बिरादरी में एक खास तौर से जो यूथ तबका है वो बिल्कुल नाराज लग रहा है, और इसका असर चुनाव में निकट भविष्य में जो भी चुनाव होगा देखने को मिलेगा। भाजपाइयों का ये कहना है सर कि ये एक ऐसा चुनाव था खतौली का जिसमें ना तो सरकार गिरनी थी ना बननी थी, तो इससे हमें को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई असर होगा नहीं। भाजपा के जो वोटर हैं चाहे जाट गुजरी सब भाजपा पर ही आएंगे जब आम चुनाव होगा, ऐसा रहेगा। देखिए अभी तो उसमें काफ़ी समय है, जैसे लोकसभा चुनाव में तो 2024 में होना है। सामने जो सबसे बड़ी चीज़ निकट भविष्य में जो ये निकाय चुनाव मेरा ख्याल है कि मई तक तो हो ही जाएगा, इसमें इसका असर साफ दिखाई पड़ेगा। और ये तो ट्रेडिशनल है, मतलब पार्टी लोग कहते हैं कि नहीं उपचुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव के परिणाम भी संकेत देते हैं, हालांकि दोनों सीटें जो हैं कुछ ऐसा नहीं, मुजफ्फरनगर में जो खतौली सीट जीते हैं और या मैनपुरी में वहाँ से डिम्पल यादव जीती हैं, तो खैर मुलायम सिंह यादव का गढ़ था, वहाँ भी बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, कांग्रेस नहीं उतारा, और उतारे भी होते तो मैनपुरी से सपा को पराजित करना आसान नहीं था।